कलम और अपिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पिशाच 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 अचानक बहुत सारी आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। रोने की आवाज़ें, चंद एक तो बाकायदा चीखों की आवाज़ें थी, ज़्यादातर औरतों की और चंद एक गुटी गुटी मर्दों की। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो हैरान रह गया। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? ये सब मेरे इर्द गिर्द क्यों रो रहे हैं? हुआ क्या है इन्हें? मेरी बहनें, बाबियाँ, बीवी, भाई सब ही तो रो रहे थे। मैंने उन्हें कहा, तुम लोगों को क्या हुआ है? पागल हो गए हो? सब रो क्यों रहे हो? मगर मेरी कोई सुने तब ना। गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो गया तो उठते हुए चिल्ला के बोला, सारे पागल हो गए हो, शर्म। मगर ये क्या? ना मेरा उठना उन्हें महसूस हुआ, ना चिल्लाना। और ये क्या, मैं तो उठ के बैठ भी नहीं सकता था, मगर मैं ही चारपाई पे आंखें बंद किए हुए लेटा था। अचानक मेरे सर में जैसे धमाके से होने लगे। मतलब मैं मर चुका हूँ? फिर सोचा नहीं, ये तो ख्वाब होगा। फिर मैं सोचने लगा अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में। अभी 4 माह पहले तो मैं अमारात से अपना सारा कुछ बेच बटा कर पाकिस्तान आया था। पाकिस्तान आने की वजह मेरी बीवी थी, जो हर बात पे ताने देती कि सारी ज़िंदगी परदेश में गुजार दोगे, वापस आ जाओ। और फिर मैं सब ख़त्म करके आ गया। 1 महीना तो अच्छा गुजर गया, मगर फिर वही तू मैं। शादी के बाद एक बात तो समझ आ गई कि औरत को खुश करना कम से कम मेरे जैसे बंदे के बस में नहीं। अभी मुझे आए हुए 2 माह हुए थे कि ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा और एक दिन फालज का अटैक आ गया और मैं ना बोलने जोगा रहा, ना बेड से उठने जोगा। अल्लाह पाक किसी को मोहताज ना करे। भाई बहन मेरा बोझ मेरी बीवी पर डालकर अपने अपने घर चले गए। बच्चे तो थे कोई नहीं, बीवी भी 4 दिन में तंग आ गई। अब हर वक्त गुस्सा उसकी नाक पे धरा रहता। बेचारी करती भी तो क्या, आखिर कब तक एक माजूर को संभालती। मैं सिवाय आंसू बहाने के कुछ भी ना कर सकता। बस दिल ही दिल में दुआ मांगता कि मालिक मुझ पे ना सही इस गरीब पे रहम फरमा जो मेरे साथ बंधी हुई है, इसे आज़ादी अता फरमा दे। सर्दियाँ शुरू हो रही थी और मुझे लग रहा था जैसे मेरा बदन टूट रहा हो। वो खाना लाई तो कहने लगी, तुम जब तक ठीक थे तब भी सुकून नहीं दिया और अब बिल्कुल ही लेट गए हो। बस इसी काम के लिए लाए थे कि तुम्हारी खिदमत करती रहूं। नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे। मैं अगर ठीक होता तो उसे खूब सुनाता, मगर अब तो मैं सिवाय आंसू बहाने के कुछ भी नहीं कर सकता था। वो मेरे आंसू पूछने लगी तो अचानक चौंक गई। कहने लगी, तुम्हारा जिस्म तो आग की तरह तप रहा है। फिर उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और कुछ दवाइयाँ दी और बोला, बस यही दे सकता हूँ, दुआ करें आराम आ जाए। मगर बुखार था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था और मेरी हालत गैर होती गई। बीवी ने भी सबको फ़ोन किया और बुला लिया। शायद उसे भी लगा था कि अब मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। बाकी सब ने भी आके तैयारियां शुरू कर दी। घर की सफाइयां और सामान वगैरह संभालने लगे। मेरी आपा ने तो मेरे पास बैठ के हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, बीवी से कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, उससे राज़ी जाना। मुझे पहले तो समझ नहीं आई कि ये बोल क्या रही हैं, फिर समझ आई कि वो क्या कह रही हैं तो सोचने लगा, क्या कोई बुखार से भी मरता है? और फालज के मरीज़ तो सालों जीते रहते हैं। ऐसे ही तपते 3 दिन और गुजर गए। इन दिनों में मोहल्ले की तकरीबन हर औरत आई। मैं समझा कि मिजाज पुरसी के लिए आई है, मगर वो तो जो भी आती ताज़ियत ही करती। अब तो सब बहन भाइयों को भी उलझन होने लगी थी कि ना मैं ठीक हो रहा था और ना आगे जा रहा था। आज बुध की रात थी, सब ही सो चुके थे। मुझे शदीद घबराहट हो रही थी। इतना सन्नाटा और सीने में मौजूद दिल की धड़कन जैसे किसी डोल की थाप हो।
फिर वो दम दम की आवाज़ भी कम होने लगी, इतनी मध्यम कि बहुत गौर करने पर भी महसूस ना हुई। फिर अचानक ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं हवा में मुअल्लक हूँ, बिल्कुल हल्का फुल्का। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने पास ही सोई हुई अपनी बीवी को आवाज़ें देने की कोशिश की। गो कि मैं उसे बुला नहीं सकता था, मगर पहले भी मेरी ऐसे ही आवाज़ें निकालने से बीवी या बहनों में से कोई जाग ही जाती थी, मगर आज तो लगता था बहुत ही गहरी नींद सोई है। मैं थक हार कर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। न जाने कितना टाइम गुजरा जब मुझे रोने की आवाज़ें आईं और मैंने उठ के सबको पुकारना शुरू किया, और फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं तो मर चुका हूँ। मैं एक कोने में खड़ा देख रहा था। मेरे जिस्म को गुस्ल देने और कफनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिए गए थे। रोने धोने का सिलसिला कोई 5 घंटे तक चला। जनाजा उठाया जाने लगा तो मुझे आवाज़ आई कि अब हम भी चलें। मैंने चौंक कर आवाज़ की जानिब देखा तो मेरी वालदा, वालिद और न जाने कितने रिश्तेदार जो फौत हो चुके थे नज़र आए। इनके साथ 2 अजनबी और अजीबुल खलकत लोग भी थे जिन्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं जल्दी से वालदा और वालिद के पास पहुंचा और रोना शुरू कर दिया और बोला कि मुझे अभी नहीं जाना, मुझे रुकना है, मैं अभी मर नहीं सकता। मेरे कितने ख्वाब थे जिन्हें मैंने पूरा करना है। अभी तो जो घर बनाया है उसमें कुछ दिन भी नहीं रहा, मुझे कैसे भी करके यहाँ रहने दें। मैं रो रहा था और इन सब की मिन्नतें कर रहा था कि वो दोनों अजीबुल खलकत लोग मेरी तरफ बढ़े। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।